बस कीजिए, मुझे सिर्फ ये बात बता दीजिए कि इस साल के शुरू में फरवरी के आसपास आपने एक वावेला मचाया हुआ था कि राखी सावंत को आप ब्याह के ला रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तानी तैयार हो जाएं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और वो आपका इंतज़ार कर रही है और वो दुबई में बैठी हुई है और मुफ्ती साहब जा रहे हैं, सब कुछ होगा, निकाह होगा। क्या सीन था और इनकार क्यों हुआ? भाई देखें, मैं मोहम्मद अली खान, मैंने पूरी कोशिश की, राखी से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा और हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे। कितना आगे? रिंग रोड तक हम निकल चुके थे, यानी कि हम लोगों की जो कंपैटिबिलिटी थी वो नहीं मिल रही थी। मतलब हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। मिल तो हम गए, मेरी जो कंपैटिबिलिटी थी वो उसके साथ मिल रही थी राखी से, लेकिन राखी की मेरे साथ कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही थी। वो बड़ी भी है ना कद में ज़रा। नहीं, जो भी है, बहरहाल हमने फिर ये फैसला किया कि भाई वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे प्यार करते रहेंगे इज्जत और एहतराम के साथ, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। इनकार उनकी तरफ से हुआ था, मैं राजी था। लेकिन मैं अपनी कौम को ये कहना चाहूँगा कि दिल छोटा ना करें। मैंने जो बात की है कि आपको मैं एक नई भाभी ला के दूंगा, तो मैं ला के दूंगा। मेरी मियाँ से बात चल रही है, तो बहुत जल्द आप देखिएगा कि हो सकता है मियाँ आपके दरमियान हो सबके। मियाँ खलीफा की बात कर रहे हैं आप? या मियाँ, भाई वो मियाँ कभी लिखी जा रही है, आप मियाँ खलीफा की बात कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, मुझे अब अंदाजा हो गया। भाई मैं नहीं छोड़ता, और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ, बड़ा बिलीफ से कह सकता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। हाँ, अगर बच के कोई निकल जाए तो वो एक अलग बात है। लोग आपके पास मसले भी लेके आते हैं, बहुत सारे सवाल लेके आते हैं लोग, मैं उन तमाम के सवालों का जवाब देता हूँ। एक ऐसी चीज जो बड़ी आम तौर पे पूछी जाती है वो आपसे पूछ लेता हूँ, ये नाजायज क्या है? देखें, नाजायज मेरी नज़र में, यानी कवि की नज़र में, एक आम आदमी एक किसी डायनासोर के साथ ताल्लुक इस्तेवार नहीं कर सकता। एक आम आदमी एक डायनासोर के साथ ताल्लुक इस्तेवार नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो नाजायज है। हाँ, अगर उस जगह पे आम आदमी की कवि होगा तो वो इस्तेवार करे डायनासोर के साथ, वो ठीक है, क्योंकि भाई जान जोखों का काम है। अगर आपको डायनासोर को हैंडल करना आता है तो आप देखें, लेकिन नाजायज है। मैं इस चीज का, चूंकि मैंने आपको बताया कि कवि करेगा तो वो ठीक है। कवि साहब, आप थोड़ी देर में ना खुल के सामने आ जाते हैं। भाई देखें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं इल्म का वो शापर हूं जो दुकानदार ढीला बांध के छोड़ देता है और वो खुल जाता है, और कभी कभी तो मैं लीक भी हो जाता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप बेवकूफ हैं, लोग आपको वायरल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन ख़ुसूसन, और आप इस्तेमाल हो जाते हैं। आप खुद उतने वायरल नहीं है जितना आप लोगों को वायरल कर देते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? देखे भाई, मैं बताऊं कि मैं तो खुली किताब हूं, मैं खुली किताब हूं, खुला पढ़ा हुआ हूं। कोई भी आए मुझे पढ़े, औरत पढ़े, मर्द पढ़े, इवन ख्वाजा सरा पढ़े, आए मुझसे मुस्तफीद हों। अगर किसी का नेकी का काम हो जाता है, कोई वायरल हो जाता है मेरी वजह से, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं खुली किताब हूँ। आपके पास कोई भी आ सकता है, ख्वाजा सरा आ सकता है, मर्द आ सकते हैं, औरतें आ सकती हैं, सेफ हैं वो? नहीं, ये तीनों साथ भी आ सकते हैं, ऐसी कोई कह दो बंद है ही नहीं यार। अच्छा, वैसे मोहम्मद अली खान, मैं आपको एक बात बताऊं जो बोलना, देखें, आप मेरे बेटे की तरह हैं। और सर जी, अगर आप नहीं चले, ठीक है, आप वो रिश्ता छोड़ दें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम ना एक नए रिश्ते में आ सकते हैं। आप और मैं एक नए रिश्ते में आ सकते हैं, बन सकते हैं। वो क्या रिश्ता? अगर आप क्लीन शेव कर लेना। मैं क्लीन शेव कर लूं? मैं क्यों क्लीन शेव कर लूं? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? नहीं, बदतमीजी नहीं। देखें, आप मेरे बेटों की तरह हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि आप मेरे बेटों की तरह हैं। मैं जब आपको बेटा बनाऊंगा तो बेटा छोटी उम्र का होता है ना, उसकी दाढ़ी मूछ तो होती नहीं। अभी यूं समझे कि आप 10 साल के हैं, क्लीन शेव करेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, मजीद अच्छे लगेंगे। अभी तो इस अटायर में आप बिल्कुल वो लग रहे हैं, वो इंडियन फिल्मों में जो एजेंट नहीं होता पाकिस्तानी, वो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। उनकी गलियों में आप देखना 14 अगस्त वहां पे हमेशा रहती है। 14 अगस्त इंडिया के मौके। बात सही कर रहे हैं, लेकिन आप भी इंडियन फिल्मों में जो भुगता पकड़ के गोश्त काट रहा होता है ना, वो मुसलमान लग रहे हैं। ये आपने मुझ पे जुगत मजाक किया है मुझ पे। हाँ जी। वाह 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 भाई, देखें, ये होता है सोबत का असर। कवि की सोबत में बैठे हैं ना, देखें, कवि के साथ आप बैठे में, आप कितना अच्छा, माशाल्लाह। मैं वाकई आपकी जुर्रत बहादुरी को सलाम।
वाकई आपने जिस जांफशानी के साथ आपने सवाल किए हैं, लेकिन आप अव्वल दर्जे के बेगैरत भी हैं। आप फिर उसी लाइन पे चल रहे हैं जो खतरनाक है। लाइन आपने क्रॉस की है, मैंने क्रॉस ही नहीं की, मैं तो सीधी लाइन पे चल रहा हूँ। लाइन मुझसे मेरे साथ लोग क्रॉस करते हैं। कवि साहब, आपका एक और दावा है, और वो दावा ये है कि मुल्क की जो खवातीन है वो आप दावा नहीं करते, मैं कभी करके दिखाता है, दावा कभी नहीं किया। सवाल पूछ लूं मैं? बिल्कुल, आप पूछें। आप ये दावा करते हैं, मैं दावा इसलिए कहूंगा कि ये हकीकत से दूर है। दावा ये है आपका कि मुल्क की जो खवातीन है वो आपको ज्यादा पसंद करती हैं मर्दों की निस्बत, हालांकि मुझे ये बात सच नहीं लगती। भाई देखें, मैं सही बताऊं, मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं। आप समझें कि कवि जो है खद्दर की तरह सख्त नहीं है, वो है वेलवेट की तरह नरम। उस पे पैर अगर रखता है कोई तो वो धंस जाता है। तो इसीलिए खवातीन जो है उनके मोबाइल में मेरा नंबर होता है। आप बल्कि अगर खातून होते तो आपके मोबाइल में भी मेरा नंबर आ जाता। और ये जो कंपनियां मोबाइलों वाली हैं, ये 1122 के बाद कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मेरा सेव करके देती हैं। ये जो SOS नंबर्स होते हैं, SOS में नंबर मेरा भी होता है। ये एजाज सिर्फ कवि को हासिल है क्योंकि मैं ज़हीन हूँ। फॉर्मेलिटी है, पूछना पड़ेगा आपसे भी कि आखिर में कोई पैगाम है तो लोगों को दे दें। भाई देखें, पैगाम नौजवानों को मैं क्या दूं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई देखें, इस मुल्क में कोई इंसान, कोई परिंदा, कोई दरख्त, कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई अमरूद, कोई माल्टा, कोई सेब, कोई रेड़ी, कुछ भी, निकाह अगर आपका नहीं हो रहा तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपका मसला हल करूँ। रेडी के साथ निकाह कैसे हो सकता है? यार तरीका आना चाहिए ना, मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये क्या बड़ी बात आपने, कवि यहाँ पे बैठा है, मजाक नहीं है, मैं बहुत ज़हीन हूँ। नाज़रीन, ये थे कवि साहब। दानाई की बातें इन्होंने अपनी तरफ से की, हमें जो समझ आया वो चलाने के काबिल भी नहीं है, लेकिन आपने बर्दाश्त किया, उसके लिए शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारी कामयाबी आपके हाथों में है। और अगर आपने ये काम ना किया, यानी चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ना किया, तो मुफ्ती साहब आपसे निकाह के लिए तैयार हो जाएंगे। प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। वैसे एक बात बताऊं आपको। क्या सर? खान साहब, शेव कर लें यार, बहुत पप्पू लगेंगे आप। मैं सही, हम लोग इस तरह यार, नए रिश्ते में आ सकते करनी हैं। ना कवि साहब, मैंने नहीं करनी ना, नए रिश्ते में हम बन सकते हैं। क्या क्यों बनाना है मैंने आपके साथ नया रिश्ता? आप मेरे बेटे जैसे हैं, मैंने आपको पहले बताया, आप मेरे बेटे जैसे हैं। भाई देखें, मैंने आपको पहले ही बोला, मोहम्मद अली खान साहब माशाल्लाह, क्या हिम्मत, जुर्रत और फिशानी आपकी, और जज्बा औज़ान आपका, सल्यूट आपका, आपकी अजमत को सलाम है, आपकी जुर्रत को सलाम है। आपकी पेशानी मैंने जैसे बताया, मैंने आते ही देख ली थी, और आप मेरे बेटे जैसे हैं। और सर, बेटे जैसा नहीं हो ना, मना किया आपको, बेटा बेटा नहीं कहना आपने मुझे। भाई देख लो, फिर अगर आप मेरे बेटे नहीं बनोगे आप पछताओगे। कैसे पछताऊंगा? आपको दर्जनों मम्मियाँ ला के दूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए नई मम्मियाँ। आपने सिर्फ ये देखें, जब मैं आऊंगा आपने ये करना है, मम्मा मम्मा मम्मा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये कभी ज़हीन हूँ ना मैं, मुझे पता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं एक से एक जवाहिर जब लाऊंगा, आपका दिल खुद कहेगा उनको कि मम्मा मम्मा। कवि साहब, मैं ये मंजर अपने जहन में लाना भी नहीं चाहता। भाई आप ना लाएं, मंजर तो मैं लेके आऊंगा, काम तो मेरा है।